आज हम बात करेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में। हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज देखा था। हमने डिफरेंट टाइप के इकोनॉमी के बारे में बात की थी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। ट्रेड के बेसिस पे हमने ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी को समझा था। ब्लैक मनी के आधार पर पैरेलल इकोनॉमी की बात की थी। और 1947 के पहले भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, तो कॉलोनियल और कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी की बात की थी। आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और चीजें क्लियर होंगी। तो आज हम बात करेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में। ये आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पिछले कई महीनों से लगातार न्यूज में बना हुआ है। आपको उबेर का केस पता होगा और उस केस के बाद से गिग इकोनॉमी जो है वो लगातार न्यूज में चली आ रही है। तो हमारे लिए ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले यूपीएससी के एग्जाम में हो सकता है कि इस गिग इकोनॉमी के पोर्शन से क्वेश्चन जो है वो पूछ ले। तो आइए शुरू करते हैं कि गिग इकोनॉमी होता क्या है। तो इसको समझने से पहले आप गिग शब्द का मतलब समझ लीजिए कि गिग वर्ड है क्या। तो अगर एक शब्द के बेसिस पे बात करें तो उसका सीधा सा मतलब होता है टेम्परेरी जॉब। कहीं कहीं पर यह भी चीजें बताई जाती हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करने के बदले, टेम्परेरी कार्य को करने के बदले और उसको पे किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम टेम्परेरी जॉब की बात करेंगे उस टाइम पे हम गिग शब्द का प्रयोग करेंगे। और जितनी भी देश में टेम्परेरी जॉब हैं, जब उन सभी को कंबाइंड फॉर्म में हम देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गिग इकोनॉमी बोलते हैं। अब अगर परिभाषा पे जाएं कि गिग अर्थव्यवस्था है क्या, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांसिंग पर बेस्ड, ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रोजेक्ट वर्क पर आधारित होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांसिंग, प्रोजेक्ट या अनुबंध पर आधारित होती है, उस अर्थव्यवस्था को हम गिग अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये नई अवधारणा है, परंतु अमेरिका और कुछ और विकसित देशों के लिए ये अवधारणा काफी पुरानी मानी जाती है। और वहां की जो कंपनियां हैं वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए स्किल्ड पर्सन को ही हायर कर लेती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो वहां परमानेंट बेसिस पर लोगों को नौकरी ना दी जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, बहुत सारी कंपनी जो है वो ऐसे लोगों को हायर कर लेती हैं जो लोग फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं। अब विकसित देश और विकासशील देश में गिग इकोनॉमी या फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट जो है उनमें दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, तो थोड़ी देर में मैं आपको उसके बारे में भी बात करूंगा। अब अगर मैं बात करूं कि गिग अर्थव्यवस्था या गिग इकोनॉमी जो है, क्या उसके पॉजिटिव ही साइड है या कुछ नेगेटिव साइड है, तो इसके दोनों पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों की बात करेंगे। तो पहले हम सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं कि सकारात्मक पक्ष है क्या। तो जब हम सकारात्मक पक्ष देखेंगे तो हम कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि एक कंपनी को गिग इकोनॉमी से क्या फायदा हो सकता है, फ्रीलांसिंग में काम करने वाले व्यक्तियों से क्या फायदा हो सकता है। तो पहली चीज मैंने लिखी है स्किल्ड एम्प्लॉय। अब जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी ने हायर किया। अब आपको जब कंपनी हायर करेगी तो आपको वो ट्रेनिंग देगी जिस भी प्रोजेक्ट में उसको काम कराना है, उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए वहां पर कंपनी का एक्सपेंडिचर हो। ट्रेनिंग देने के बाद में आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और उसके बाद आपको पे किया जाएगा। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी डायरेक्टली स्किल्ड एम्प्लॉय को ही हायर कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, ऐसे लोगों को ही रोजगार में रख रही है जिन लोगों को पहले से उस प्रोजेक्ट में काम करने का अनुभव। तो कंपनी को जो ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, जिसके कारण से कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा था, ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, वो डाउन हो जाएगी। तो कंपनी के लिए ये पहला फायदा देखने को मिलता है। दूसरी चीज बोलते हैं कि भारत जैसे देश में क्योंकि बेरोजगारी जो है वो अत्यधिक है। अब बेरोजगारी अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए लोग लो वेजेस पे काम करने को ही तैयार हो जाते हैं। तो जहां पर आपको परमानेंट एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी देनी होगी, वहां पर आपको उसी प्रोजेक्ट को करने के लिए जो फ्रीलांसिंग एम्प्लॉय है मे बी उसको कम पैसा देना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी में 5 एम्प्लॉय,
किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए उस कंपनी में 3 एम्प्लॉय की ही जरूरत पड़ रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 एम्प्लॉय जो है वो परमानेंट है, तो कंपनी को पे तो 5 को करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो 100 रुपीज का 100 रुपीज पे कर रही है। लेकिन अगर कंपनी ये करे कि अगर उसको 3 ही एम्प्लॉय की जरूरत है तो वो 3 एम्प्लॉय को हायर करे और उन्हीं तीनों एम्प्लॉय को ही पे करे, तो एक्स्ट्रा जो 40 रुपीज देना पड़ रहा था वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये फ्रीलांसिंग के केस में होता है कि जितना काम होगा उतना ही पे किया जाए। तो कंपनी के लिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग की अगर एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं तो कंपनी को कम पे करना पड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि आपके पीएफ में एक अंश कंपनी देगी। अगर परमानेंट एम्प्लॉय है तो वहां पर पीएफ में एक अंश देना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ता है, इंसेंटिव वगैरह देने पड़ते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट जो है वो कंपनी की तरफ से देने पड़ते हैं। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग के किसी एम्प्लॉय को आप हायर करते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ उतना ही पे करना है जितना आप उससे काम ले रहे हैं। ना आपको पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना है, ना आपको उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, ना आपको बाकी के इंसेंटिव देने हैं, ना ही दूसरे प्रकार के आपके एक्सपेंडिचर उस पर होंगे। तो आपका जो कॉस्ट है जो पे कर रहे हो वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ पर काम की जो प्रोजेक्ट है उसकी डेडलाइन होती है। वर्क डेडलाइन होने के कारण किसी भी एम्प्लॉय को जब आप हायर करते हैं तो उसको पता है कि हमें इतने समय में ये प्रोजेक्ट को खत्म करना है। तो अब चूंकि आप सामने वाले एम्प्लॉय के पास में एक समय पहले से दे दिया गया है, अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो किस समय पर कैसे काम करके उस निश्चित समय में उस कार्य को पूरा कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वर्क डेडलाइन होने के कारण प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी का सही समय पर एग्जीक्यूट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो कंपनी के लिए ये एक अच्छी चीज है। तो ये हो गया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम गिग इकोनॉमी को देखते हैं तो ये सकारात्मक पक्ष हमको नजर आता है। अगर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब क्योंकि आप किसी भी कंपनी में परमानेंट नहीं हो, आप किसी एक कंपनी में फिक्स्ड 10 से 5 की जॉब नहीं कर रहे, तो यहां पर जो आपका काम करने का टाइम होगा वो फ्लेक्सिबल हो सकता है। यहाँ पर आप डिफरेंट कंपनी में काम कर सकते हैं। अब क्योंकि आप एक से ज्यादा कंपनियों में काम कर रहे हैं तो आपको पे भी एक से ज्यादा कंपनियों के द्वारा दिया जाएगा। अब ये जितने पॉइंट बताऊंगा उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर। तो मैंने ये बोला कि क्योंकि आप तो किसी कंपनी में परमानेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग कंपनियों में काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो सकती है। कि एक कंपनी से मुझे 10,000 मिल रहा था, दूसरी से 10,000 मिला, तीसरी से 10,000 मिला, मैंने अलग अलग कंपनी के लिए काम किया तो 30,000 की इनकम हो गई। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि आप परमानेंट जॉब में नहीं है, इसलिए आप इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। कैसे इंटरेस्ट के हिसाब से, तो अगर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप परमानेंट है, तो वहां पर आपको 10 से 5 की जॉब करनी ही करनी है। आपको एक ही प्रकार का काम जो है वो करना ही है, आपकी इच्छा है नहीं है लेकिन आपको वो जॉब करनी पड़ेगी, आपको वो काम करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उस काम को छोड़ भी सकते हैं, आप उस काम को कर सकते हैं, आप उस काम को पकड़ सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी इच्छा हो। तो यहां पर आप इंटरेस्ट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं क्योंकि आप कंपनियों में परमानेंट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें महिलाओं के लिए या वुमेन के लिए क्या बोल रहे हैं। तो हमने देखा है कि कभी कभी पारिवारिक दबाव या सामाजिक दबाव के कारण कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कार्य करना चाहती हैं, जो जॉब करना चाहती हैं, लेकिन दबाव के कारण वो कंपनियों में परमानेंट जॉब में नहीं जा पाती। तो फ्रीलांसिंग होने के कारण या फ्रीलांसिंग में जाने के कारण वो क्या कर सकती हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकती हैं। तो वो अपने परिवार को भी देख सकती है और बचे हुए टाइम पर वो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में अपना जॉब भी कर सकती है और एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकती हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कंपनी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से गिग इकोनॉमी के फायदे हो रहे हैं। अगर मैं सेकंड साइड की बात करूं तो सेकंड साइड में हम नकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि नकारात्मक पक्ष क्या है इसका। अब अगर हम बात करें यूएसए और इंडिया की, तो यूएसए जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री।
यूएसए में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो स्किल्ड है, लेकिन इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो स्किल्ड नहीं, वो कार्य में दक्ष नहीं है। तो अगर आपको फ्रीलांसिंग में काम करना है तो सिर्फ उसके लिए एक ही बेस होता है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आप स्किल्ड होना चाहिए कि जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड का नॉलेज हो, आप अपने काम के आधार पर वहां पर जा सकते हैं। तो चूंकि यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो स्किल्ड नहीं है तो ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी एक टफ टास्क होगा। तो ये एक समस्या है जो भारत में देखने को मिलेगी। दूसरा है लेबर लॉ। श्रम कानून की बात करें तो जब भी कंपनी हो, एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉय के हितों की रक्षा के लिए कुछ लेबर लॉ बनाए गए हैं, श्रम कानून बनाए गए। अब ये श्रम कानून वहां लागू होते हैं जहां पर एम्प्लॉय परमानेंट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, मैक्सिमम श्रम कानून जो। लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो यहां पर जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो यहां पर श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों को लागू नहीं किया जाता है, जिसके कारण से कभी कभी कंपनियों के हित जो हैं वो पूर्ण रूप से उन्हें नहीं मिल पाती है, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। जैसे कि अवकाश से संबंधित कुछ नियम हुए, जैसे कि पीएफ से रिलेटेड, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, इंसेंटिव या बाकी जो चीजें परमानेंट एम्प्लॉय को दी जाती हैं वो फ्रीलांसिंग में काम करने वाले एम्प्लॉय को नहीं प्रोवाइड की जाती। तो ये एक समस्या है। कभी कभी कंपनियों में हम सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजें देखते हैं, लेकिन क्योंकि श्रम कानून के सभी नियम लागू यहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए ये चीजें जो है वो ऐसी ही चलती रहती है और उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो पीएफ को देखा हमने, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बोल रहे परमानेंट जॉब। तो यहां पर देखा था परमानेंट जॉब जो थी वो प्रॉफिट या एडवांटेज में भी देख रहे थे, और परमानेंट जॉब जो है वो अब डिसएडवांटेज में भी देख रहे हैं। एडवांटेज की बात कर रहे थे तो परमानेंट जॉब जो है वो ये बोल रहा था कि परमानेंट नहीं है तो अलग अलग कंपनी में जाकर जॉब कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे तो परमानेंट ना होने के कारण आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट खत्म होते ही आपको उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, उसके बाद आप जॉब नहीं है आपके पास में। तो यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या है कि आपके पास में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या है कि आपके पास में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने को यह मिलता है कि कंपनी प्राइवेसी। अब जैसे मान लीजिए कि दो कंपनी है एक ही फील्ड की, अब मैं दोनों ही कंपनियों में फ्रीलांसिंग के फॉर्म में काम कर रहा हूं। अब मुझे इस कंपनी के भी पॉलिसी के बारे में पता है, मुझे इस कंपनी के भी पॉलिसी के बारे में पता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि कभी कभी कंपनी की पॉलिसी लीक भी हो जाए, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट अफेक्ट। तो यहां पर ये एक समस्या भी हो सकती है कि फ्रीलांसिंग में काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं वो कभी कभी डेटा को डिस्क्लोज कर देते हैं। फ्रीलांसिंग की बात करें तो डिजिटलाइजेशन जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये गिग इकोनॉमी को इंक्रीज भी कर सकता है और गिग इकोनॉमी को डिक्रीज भी कर सकता है। कैसे इंक्रीज कर सकता है और कैसे डिक्रीज, तो आपको पता होगा कि गिग इकोनॉमी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो डिजिटलाइजेशन पे ही बेस्ड है। लेकिन चूंकि भारत में अभी पूरे तरीके से गांवों में, ऐसा नहीं है कि गांवों में अभी डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं बोल रहा हूं पूरे तरीके से अभी गांवों में डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, जिसके कारण से वहां के लोग डिजिटलाइज नहीं है। अब डिजिटलाइज नहीं होने के कारण क्या समस्या हो रही है, ऐसे काम जो डिजिटलाइज्ड वर्क हो रहे हैं उनसे वो गांव वाले जो हैं वो पीछे रह जाते हैं और वो गिग इकोनॉमी का पार्ट बन ही नहीं पाते हैं। तो ये एक समस्या देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो 1991 में जब हमने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, 1991 में जब हमने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, तो वहां पर हमने ये देखा था कि अलग अलग कंट्री की कंपनियां आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट के कारण वो प्रोडक्शन और बाकी चीजें कर रही हैं, तो यहाँ पर उनको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगा। लेकिन यहाँ पर रोजगार का उत्पादन उतना नहीं हुआ जितना यहाँ पर रोजगार की आवश्यकता थी, जिसके कारण से भारत की अधिकतम आबादी जो है वो बेरोजगार रह गई।
अब बेरोजगार रहने के कारण लोगों को जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परमानेंट जॉब ना होने के कारण उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो विकसित देश और विकासशील देश में यही एक अंतर देखने को मिलता है कि विकसित देश में क्योंकि लोगों के पास में टैलेंट है, लोग स्किल्ड हैं, तो वो अपनी इच्छा से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग फील्ड में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन विकासशील देश की अगर बात करें तो यहाँ पर मजबूरी में, क्योंकि हमारे पास परमानेंट जॉब नहीं है, यहाँ जो लोग बेरोजगार हैं उनके पास परमानेंट जॉब नहीं है। ऐसा नहीं कि हर कोई मजबूरी में फ्रीलांसिंग में काम कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो परमानेंट जॉब ना होने के कारण वो मजबूरी में जाकर फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि विकसित देश में जो गिग इकोनॉमी होती है वो स्वेच्छा से होती है, और विकासशील देश में जो गिग इकोनॉमी होती है सामान्यतः वो मजबूरी बस देखने को मिलती है। तो ये एक पूरा गिग इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो आपको जानना जरूरी था। आपके सामने स्क्रीन पे ये एक क्वेश्चन आ रहा है जो इसी से आज के हमारे वीडियो से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन के आंसर को लिखकर नीचे दिए हुए लिंक पर आप सेंड करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ऐसे लोगों तक आप हमारे चैनल को पहुंचाएं जो लोग कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे या कोचिंग जाने में सक्षम नहीं है।